नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही है, लेकिन इसी दौरान हम आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में 10 बड़ी बातें अब तक की क्या रही है, क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार के बजट से पूरे देश में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड दौर में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। यह पेपरलेस बजट है, यानी कि भारतीय इतिहास में पहली बार होगा कि बजट को प्रिंट नहीं कराया जाएगा। अर्थव्यवस्था जब 7.7% तक गिर चुकी है, ऐसे में इस बजट से बड़े सुधारों और राहत भरे कदमों की उम्मीद लगाई जा रही है। 10 बड़े ऐलान क्या है वो आपको बताते हैं। LIC की हिस्सेदारी सरकार बेचने जा रही है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार LIC की हिस्सेदारी बेचेगी। वहीं FCI को NSSF लोन देना बंद किया जाएगा, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को NSSF लोन बंद होगा। 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए IT रिटर्न जरूरी नहीं होगा। पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर इन्हें छूट मिलने वाली है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स है अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में आवंटित किए गए हैं। वहीं व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर भी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 20 साल पर्सनल व्हीकल, 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल और पुराने यानी कि अनफिट माने जाएंगे, यानी कि 20 साल से ज्यादा अगर आपके पर्सनल व्हीकल को हो गया है और 15 साल से ज्यादा अगर कमर्शियल व्हीकल को हो गए हैं तो उन्हें पुराने और अनफिट माने जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन योजना लॉन्च की जाएगी, यानी कि मजदूर देश में कहीं भी चले जाएं उन्हें हर जगह एक ही कार्ड के द्वारा राशन मिलेगा। उनके लिए पोर्टल भी निर्माण करेगी सरकार। 2 सरकारी और एक बीमा कंपनी को सरकार बेचने जा रही है। प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी शुरू होने जा रही है। 7400 प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रा पाइपलाइन की भी योजना लाई जाएगी। 15 साल पुराने वाहन, जैसा कि हमने आपको बताया, उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। वहीं रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की संपत्ति सरकार बेचने जा रही है। रेलवे की जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी संपत्ति को भी केंद्र सरकार बेचने जा रही है। सार्वजनिक कंपनियों के एसेट भी बिकेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, इसी में इकोनॉमिकल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। केरल में भी 75,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर लाने का ऐलान किया है। तो ये फिलहाल जो बजट पेश हो रहा है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की, वो बजट पेश कर रही हैं। उस बजट की खास बातें हमने आपको बताई है। LIC से जुड़ी हुई, रेलवे से जुड़ी हुई और कई अन्य योजनाएं भी सरकार लाने जा रही है। आगे आप इंतजार करिए, बजट से जो भी जुड़े हुए अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। बजट फिलहाल पेश हो रहा है, आगे क्या कुछ होता है बजट में वो भी खबर हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने जा रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।